Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you know that we are covering political science lecture series and अभी हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट कवर कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट और उसमें भी धर्मशास्त्र ट्रेडिशन दैट वी आर कवरिंग करंटली। धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में हमने मनुस्मृति और महाभारत के बारे में बात करने का कहा था, तो मनुस्मृति हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम महाभारत ट्रेडिशन पे बात करेंगे। देखो, धर्मशास्त्र के अंदर दो चीजें हैं। एक तो स्मृति आती है, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ये स्मृति आ जाती है। और दूसरे आते हैं हमारे एपिक्स। एपिक्स में हम महाभारत की बात करते हैं और रामायण की बात करते हैं। वैसे देखो, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में या फिर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो, बीए कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, तो हो सकता है इन टॉपिक के ऊपर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़े। बट हम यहाँ पे बहुत एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहे हैं और एग्जाम स्पेसिफिक में हम महाभारत ट्रेडिशन में सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इससे पहले ना एक PYQ सीरीज कंप्लीट करी थी। PYQ सीरीज में टॉपिक वाइज सीरीज हम कंप्लीट कर रहे थे, टॉपिक वाइज PYQ कवर कर रहे थे फ्रॉम 2014 टू 2024, और इसमें अपडेट होती जाएंगी जैसे जैसे एग्जाम होंगे। तो उस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर यूपीएससी पे बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब यूपीएससी इन टॉपिक के ऊपर बहुत एक्सप्लोर नहीं करती, बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करती। तो आप अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे यहाँ पे चल जाएगा। आपके फिक्स क्वेश्चंस हैं, पुट लिटिल बिट एफर्ट एंड आप मैनेज कर लोगे। तो हमने धर्मशास्त्र ट्रेडिशन की जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आई टोल्ड यू कि जो फीचर्स अब अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही ऑलमोस्ट फीचर्स हम मनुस्मृति और फिर थोड़े बहुत सिमिलर फीचर्स महाभारत में भी पढ़ेंगे। तो चलिए उसी चीज को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो महाभारत जो है ये किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी एंड इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े ग्रंथ, सबसे बड़े पुराणों में से मतलब सबसे बड़ा पुराण आप कह सकते हो महाभारत है। द लार्जेस्ट एपिक है वर्ल्ड लिटरेचर में। 1 लाख से ज्यादा इसमें श्लोक है। इसमें सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं, कौरव और पांडवों की कहानी है, बट सिर्फ एक वॉर की स्टोरी नहीं है। महाभारत लड़ाई का नाम आपको पता होगा। इसका पहले जो जय संहिता हुआ करता था, बट बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा। बट वॉर के अलावा इट्स अ स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। इट्स अ स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इट्स अ स्टोरी ऑफ एथिकल लाइफ एंड सबसे इंपॉर्टेंट भगवत गीता जो महाभारत का ही अंग है, उसमें बहुत ज्यादा हमें एथिक्स और फिलोसफी देखने को मिलती है। सो इट ऑफर्स डीप इंसाइट इनटू स्टेट क्राफ्ट, धर्म, जस्टिस, किंगशिप। हमने कहा था ना कि जो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन है उसमें कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, जो बिल्कुल कोर है, वो क्या है? धर्म। तो धर्म का जो सिद्धांत है वो कहता क्या है, इसको समझने के लिए महाभारत या भगवत गीता से ऊपर कोई टेक्स्ट हो नहीं सकता। जो सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती है। ये कब लिखी गई हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो श्रुति और स्मृति लिटरेचर की परंपरा है। मतलब हमारे यहाँ रिटन में जो कहानियां हैं, रिटन में बहुत बाद में लिखी गई हैं। सो कंपोज्ड बिटवीन 400 BC टू 400 CE, 800 सालों के बीच में लिखी गई होगी। इट इंक्लूड्स दी भगवत गीता, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, जो हमारे पॉलिटिकल आइडियाज के लिए ज्यादा जरूरी है। खास करके शांति पर्व का जो है वो महाभारत ट्रेडिशन को समझने के लिए, स्पेशली फॉर द पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोर टॉपिक क्या है? तो राजधर्म, राजा का धर्म क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी लड़ाई है किसको लेकर के? राजा के सिंहासन को लेकर के ही है। सो फर्स्ट पांडु वाज द किंग, देन उनके बड़े भाई जो थे धृतराष्ट्र, वो मतलब विकलांग होने की वजह से, अंधे होने की वजह से उनको गद्दी नहीं मिल पाती है। बट पांडु की ऐसे में मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई को गद्दी मिलती है। तो फिर उनके बेटों के बीच में, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, उनके बीच में राजा की गद्दी को लेकर के पूरा ये वॉर चलता है। तो इसमें राजधर्म का कॉन्सेप्ट इससे ब्यूटीफुली कहीं पर आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे राजधर्म सेंट्रल है बिल्कुल। एंड किंग इज कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो वो राइटियस होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट से डिटैच होना चाहिए और वाइज काउंसिल उसको गाइड करे, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कहा गया कि देयर इज नथिंग हायर देन धर्म, द किंग हु प्रोटेक्ट्स इट प्रोटेक्ट हिज किंगडम। धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। जो राजा अपने राजधर्म का या अपने स्वधर्म का पालन करता है वो अपने राज्य का भी सुरक्षा करता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे युधिष्ठिर जो है वो सबसे
बड़े पांडुपुत्र हैं युधिष्ठिर, वो इजीली फाइट में नहीं उतरना चाहते, वो युद्ध नहीं करना चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते। एंड भीष्म जो है और उनके बीच में जो बातचीत होती है शांति पर्व में, यहाँ पे एथिकल किंगशिप के बारे में बहुत डीप कंसर्न जाहिर करे गए हैं। युधिष्ठिर और भीष्म और इनके बीच में जो डिस्कशन होता है और टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू, डिफरेंट इंसिडेंट्स के थ्रू, डिफरेंट डायलॉग के थ्रू यहाँ पे एथिकल किंगशिप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। नेक्स्ट कम्स द धर्म वर्सेस पॉलिटिकल डायलेमा। ये क्या होता है भी, एक तरफ तो आपको अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा और दूसरी तरफ आप कहते हो कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन महाभारत तो सबसे बड़े युद्ध के बारे में है। तो महाभारत मोरल ड्यूटी और पॉलिटिकल नेसेसिटी, मॉरल ड्यूटी और पॉलिटिकल नेसेसिटी यानी नीति और धर्म के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे कृष्ण है वो रियलिज्म को, प्रेगमेटिक रियलिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। युधिष्ठिर जो है वो आइडियलिज्म और एथिकल गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जिन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी या महाभारत की जिनको जानकारी होगी, वो कहेंगे कि कृष्ण सिर्फ प्रेगमेटिक रियलिज्म नहीं, वो उससे कहीं आगे हैं। वो हमारे यहाँ वैसे पॉलिटिकल साइंस में वो टर्म्स यूज नहीं की जाती, लेकिन आप सेम टेक्स्ट को अगर एथिक्स में या फिलोसफी में पढ़ोगे तो आप इन्हीं कैरेक्टर को बहुत बहुत डेप्थ में आप समझ पाओगे। कृष्ण रिप्रेजेंट द सत्य विच इज, अगर आप इंडियन फिलोसफी पढ़ते हो तो जो बिल्कुल सेंट्रल कॉन्सेप्ट है दैट इज सत्य या मोक्ष या जो आपका धर्म होता है, कृष्ण उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जो है वो आइडियलिस्टिक और एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं। आपको लगेगा जो युधिष्ठिर हैं वो काफी मतलब कृष्ण के मुकाबले काफी प्रैक्टिकल, या प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कहूंगी, बहुत आइडियलिस्ट हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण जो है उनको सही चीज का पता है और वो सत्य के लिए हिंसा या मतलब युद्ध का रास्ता अपनाने से भी नहीं रुकते। उनका ये मानना है कि सत्य के रास्ते पे की गई हिंसा भी जो है वो बहुत बड़ी अहिंसा हो सकती है, और कई बार अहिंसा भी अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। तो उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका वो टोटली डिफरेंट है। पॉलिटिकल साइंस से आपको अपने फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को नहीं जज करना है, इनके लिए आप डिफरेंटली इनको स्टडी करें। बट हमारे यहाँ अभी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ये लाइंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे गीता की जो टीचिंग है निष्काम कर्म, अब वो निष्काम कर्म जो है वो एक आउटकम की तरह है। ये कोई जानबूझ के किया गया कर्म नहीं है कि मैं तो बिना सेल्फ को इन्वॉल्व करे एक्शन करूं, निष्काम कर्म करूं, नहीं। उसमें ये कहा गया है कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो सबसे जो वो कहते हैं ना श्रेष्ठ बोल सकते हो या उत्कृष्ट बोल सकते हो, तब निष्काम कर्म जो है वो सामने आता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ गाइड फॉर एथिकल लीडरशिप। निष्काम कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, ये सबसे अहम है राजधर्म के मामले में। देन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस इज नॉट ओनली लीगल बट मॉरल एंड कॉन्टेक्चुअल। ये ध्यान रखिए की बात है, क्योंकि यहाँ पे हम युद्ध के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सो जस्टिस इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल। तभी हम कहते हैं ना सोशल इक्विटी नहीं, सोशल इक्वालिटी नहीं, हम सोशल इक्विटी की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। तो इसमें कंपैशन, फॉरगिवनेस, फेयरनेस, इन सब चीजों के बारे में बात करी गई है। और जैसे दुर्योधन और एग्जाम्पल के थ्रू या स्टोरी के थ्रू जो समझाया गया है कि दुर्योधन का जो रोल था वो अधार्मिक था बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड एंड इनजस्टिस। लीडरशिप एंड रियल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कृष्णा का जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, बिकॉज कृष्णा इज नॉट ओनली ए किंग बट द अल्टीमेट स्ट्रेटेजिस्ट एंड स्टेट्समैन। कृष्णा वॉर को जस्टिफाई करते हैं लास्ट रिजोर्ट अगेंस्ट अधर्म, यूजेस डिप्लोमेसी, वॉर स्ट्रेटेजी एंड मैनिपुलेशन टू प्रोटेक्ट धर्म, एडवोकेट्स फॉर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एथिक्स, युग धर्म। देखो, कृष्ण का ये मानना था, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, इफ यू हैव ब्रेन, मतलब इंटेलेक्चुअलिटी है, आपके पास बुद्धि है, तो बुद्धि का प्रयोग करो समाज में एथिक्स को स्टैब्लिश करने के लिए, समाज में सत्य को स्टैब्लिश करने के लिए। और अगर अधर्म इतना फैल जाए तो फिर वॉर भी आखिरी हथियार हो सकता है। देखो, है ऊपर ऊपर से देखोगे तो लगेगा इतनी बड़ी अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भी जो है वो अधर्म को खत्म करने के लिए वॉर को भी एक हथियार मानते हैं, लेकिन लास्ट रिजोर्ट है। इसके अलावा धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनिपुलेशन, वॉर स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेसी, इन सब का सहारा लिया जाता है और वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एथिक की बात करते हैं। देखो, एथिक्स में आज भी हम इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, हमारे जो मॉडर्न थिंकर हैं इस चीज की इतनी डिटेल में बात नहीं कर पाए हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एथिक की, जो हमने उस टाइम पर अपने एपिक के अंदर एक्सप्लेन करी है। तो रियल पॉलिटिक हम यहाँ पे कह सकते हैं कृष्णा के रोल को। वॉर एंड पीस के बारे में जब हम बात करते हैं तो एपिक ये कहते हैं कि वॉर ट्रेजेडी लेकर के आती है, कॉस्टली भी होती है, लेकिन कई बार जरूरी भी होती है। इसमें नॉन वायलेंस और पीस ट्रीटाइज की बात करी गई है, लेकिन जस्टिस के लिए वायलेंस भी जरूरी है, कई बार बहुत जरूरी हो जाते हैं।
शांति पर्व स्पीक्स फॉर द डिस्ट्रक्टिव आफ्टरमैथ ऑफ वॉर एंड नीड फॉर एथिकल रिकंस्ट्रक्शन। शांति पर्व मैंने कहा ना, महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे वॉर के बाद में जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में बात करी गई है, और एथिकल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा राज्य बनाया जाए जो एथिक्स पर बेस्ड हो। तो यहाँ पर हमने कंपाइल कर दिया है, एक तरफ कॉन्सेप्ट है और एक तरफ उनके की फीचर्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे धर्म, तो धर्म जो सेंट्रल मॉरल प्रिंसिपल है, सिचुएशनल एंड रिलेटिव है। ऐसे आप एग्जाम में लिखोगे तो इट विल हेल्प यू टू गेट मोर मार्क्स, आसानी से आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। राजधर्म, ड्यूटीज ऑफ किंग, प्रोटेक्ट, पनिश एंड प्रमोट वेलफेयर। नीति क्या होती है? नीति होती है प्रैक्टिकल विजडम और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। दंड क्या होता है? पनिशमेंट, अ मीन्स टू इन्फोर्स ऑर्डर। और न्याय, जस्टिस, फेयरनेस, इक्विटी। इसमें ना आपदा धर्म की भी बात करी गई। अगर हम महाभारत की जब हम बात करते हैं तो महाभारत में जब नॉर्मल टाइम होता है तो हम राजधर्म की बात करते हैं, और जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम आपदा धर्म की बात करते हैं। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि हमने स्टार्टिंग से ही हम ये मानते हैं कि हाँ, इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको जो आप नॉर्मल फॉलो करते हो उन प्रिंसिपल से थोड़ा डाइवर्ट होना पड़ेगा, दैट वी एक्सेप्ट। तो आपदा धर्म रूल ड्यूरिंग क्राइसिस एंड एक्सेप्शंस टू जनरल ड्यूटीज। ये जैसे आज हम करते हैं ना, हमारे यहाँ इमरजेंसी रूल लागू होते हैं, तो इमरजेंसी रूल के टाइम पे हम कहते हैं कि आपदा धर्म जो है वो चलेगा। इमरजेंसी रूल पे फंडामेंटल राइट तक कर्टेल कर दिए जाते हैं। जनरल ड्यूटीज को, यहाँ पे क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर पहले आ जाता है, स्टेबिलिटी पहले आ जाती है कि लोग सेफ रहें, लोग सही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ये जरूरी हो जाता है। बाकी चीजों को कंसर्न बाद में लिया जाता है। तो आपदा धर्म पे सिचुएशन चेंज होती है, अकॉर्डिंगली ड्यूटीज भी चेंज हो जाती हैं। अब इसमें भी क्रिटिसिज्म है, डेफिनेटली कहानी है, कहानी में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है। तो इसमें हायरार्की और फैटलिज्म को प्रमोट करा गया है, कास्ट हायरार्की को, और धर्म के नाम पे वॉयलेंस। अब इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, पर हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा सेम टेक्स्ट को आप फिलोसफी में या फिर आप जैसे हमारा वेदांत दर्शन है उसमें आप पढ़ेंगे तो सेम टेक्स्ट को आप डिफरेंट तरीके से समझेंगे, उसमें फिर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। लेकिन जेंडर इश्यूज है, हम पूरे महाभारत की बात कर रहे हैं तो द्रौपदी का जो ह्यूमिलिएशन होता है इट रिफ्लेक्ट्स द पेट्रियार्की, खास करके उनका जो चीरहरण का है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा विमेन के अगेंस्ट है, मतलब पेट्रियार्कल माइंडसेट को शो करता है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में एक तो हमें एथिकल गवर्नेंस की बात पता चलती है, हम आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म को कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्राइसिस में लीडरशिप कैसी होती है, मॉरल डायलेमा, इन सब टॉपिक पे हम बात करते हैं। सो महाभारत इज नॉट मेरली अ माइथोलॉजिकल एपिक बट अ रिच रिपोजिटरी ऑफ पॉलिटिकल विजडम। यहाँ पे किंगशिप, जस्टिस, पावर के रोल को लेकर के बहुत अच्छी डिटेल्स दी गई हैं, और हम आइडियलिस्टिक और रियलिज्म दोनों को मर्ज करके इट सर्व एज अ यूनिक ब्रिज बिटवीन एथिकल एंड प्रैग्मेटिक गवर्नेंस। एथिकल मीन्स जो बहुत आइडियलिस्टिक हो सकती है, बहुत मतलब ठीक है सोसाइटी के हिसाब से, और प्रैग्मेटिज्म मतलब जो चीज चल सकती है, तो इनके बीच में हम बैलेंस लेकर के आते हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर के थ्रू महाभारत का समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है धर्मशास्त्र के ऊपर तो आप थोड़ा सा मनुस्मृति के बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा सा महाभारत के बारे में लिख सकते हैं। एक तो आपका आंसर और भी ज्यादा रिच और डाइवर्स होगा, तो इससे अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप इन्हीं की आप अगर पेड सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, ये तो फ्री लेक्चर सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम और भी ज्यादा डिटेल में चीजों पे बात करेंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9896859767। और ये जो नोट्स हमने यूज करें इन लेक्चर्स में, ये आप परचेज करना चाहते हो तो भी आप इन्हीं नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, और भी क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस की हम टाइम टू टाइम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहते हैं, और कोई डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।